चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको क्वेश्चंस आएंगे जैसे इस फॉर्म में कि अगर आपको ए रेशियो बी गिवन है, बी इज टू सी गिवन है, देन यू पीपल विल हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है रेशियो की। रेशियो क्या कहती है? द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ए एंड बी। यानी कि अगर मैं रेशियो देखूं किसी दो क्वांटिटीज़ ए एंड बी की, उनके यूनिट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इट इज़ बेसिकली द फ्रैक्शन ए ओवर बी एंड वी राइट इट एज ए रेशो बी। यानी कि आप ए रेशो बी को कैसे लिख सकते हो? ए बाई बी। इन द रेशियो ए रेशो बी वी कॉल ए एज द फर्स्ट टर्म। हम ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और हम उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और बी को सेकेंड टर्म बोलते हैं और विच इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। और रेशो अगर मेरे पास है द रेशो 5:9, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट 5/9 और यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या होगा? 5 और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा आपके पास? 9। कई बार आपको क्वेश्चंस में ये टर्म्स लिखी होती है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। नेक्स्ट आई हैव प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है मेरे पास? द इक्वालिटी ऑफ द टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है ए रेशो बी जो कि इक्वालिटी है, देखो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, ये भी मेरे पास एक रेशो है ए इज टू बी, ये भी मेरे पास एक रेशो है सी इज टू डी। इन दोनों के बीच में क्या है? ये इक्वालिटी, द इक्वालिटी ऑफ द टू रेशोज। तो इक्वालिटी इन दोनों रेशोज की हम उसे क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। और हम उसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले मेरे पास रेशो है ए इज टू बी और इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है, तो यहाँ पे ये 4 डॉट्स लग जाते हैं। सो ए इज टू बी इसके बीच में क्या आ गया? ये प्रपोर्शन। और फिर उसके बाद रेशियो किस में है? सी इज टू डी में। और हम ये फिर कह सकते हैं वी सी दैट ए बी सी एंड डी दे आर इन प्रपोर्शन। अगर उन दोनों के बीच में इक्वालिटी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी एंड डी दे आर इन प्रपोर्शन। ए और बी को हम मतलब इक्वालिटी से पहले जो है मेरे पास ए और बी, उन दोनों को मैं एक्सट्रीम्स बोलूँगी। और बी और सी जो होंगे, दिस बी एंड दिस सी इज़ कॉल्ड अ मीन टर्म्स। वैसे भी अगर आप देखो बी और सी आपका सेंटर में आता है तो दिस बोथ ऑफ द टर्म्स बी एंड सी दे आर नॉन एज मीन टर्म्स। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स आपके पास क्या है? बी और सी। ठीक है। एक्सट्रीम्स आप लोगों के पास क्या है? ए इंटू डी। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट आई हैव फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा? इफ़ द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन सी एंड डी, देन डी इज़ बेसिकली नॉन एज डी। देखिए फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो डी इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रपोर्शनल। डी को हम ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है, सो दिस इज़ नॉन एज फोर्थ प्रपोर्शनल। थर्ड प्रपोर्शनल में क्या होगा? इफ़ आई हैव द रेशियो बिटवीन ए एंड बी एंड द रेशियो बिटवीन बी एंड सी, दिस सी इज़ बेसिकली नॉन एज द थर्ड प्रपोर्शनल टू ए एंड बी। इस सी अगर मेरे पास ये चीज़ है ना, देखो ए रेशो बी सी रेशो डी, ये डी जो है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, सो दिस इज़ नॉन एज फोर्थ प्रपोर्शनल। तो अगर मैंने सी की देखनी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो सी मेरा यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा था, सो the C is called the third proportional to the mean A and B. Next I have the definition of the mean proportional. Mean proportional के according क्या होता है? The mean proportional between A and B is root AB. Mean निकालोगे तो obviously you have to take the root. Next I have comparison. अगर आपने comparison निकालना है दो ratios के बीच, तब आपका क्या आ जाएगा? देखिए A is to B which is greater than equals to C is to D। मतलब इन दोनों के बीच में रेशो है, तो अगर A रेशो B जो है वो बड़ा है C रेशो D से, तो इसका मतलब क्या है? A डिवाइडेड बाई B वो भी बड़ा होगा। मतलब A रेशो B का मतलब तो मेरे पास A बाई B ही है ना, तो A बाई B जो होगा वो किससे बड़ा होगा? C बाई D से। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशोज ऑफ द रेशो, मतलब मैं अगर 3 रेशोज लेती हूँ, A और B के बीच में रेशो है C और D और E ऑफ F, तो कंपाउंड रेशियो को मैं कैसे लिखूंगी? ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे लाइक ए सी ई एंड बी डी एफ, देन दिस रेशियो इज नॉन एज द कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट आई हैव डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में देखिए क्या आएगा आपके पास? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज, डुप्लीकेट रेशियो में इन दोनों का आपके पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा आपके पास? दोनों में रूट लग जाएगा।
ट्रिप्लिकेट रेशियो में आपके पास क्या होगा, क्यूब लग जाएगा, और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में आपके क्या होगा कि उसकी पावर क्या आ जाएगी, दोनों की 1/3। तो ये कुछ टर्म्स हैं आपको पता होने चाहिए जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन का तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि अगर आपके पास a/b = c/d है तो यहाँ पे आप कुछ एड्स और सब्ट्रैक्ट कर दो और इधर भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, देन दिस इज नॉन एज अ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। उसके बाद मेरे पास आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन में क्या होता है, वी से दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हम तब बोलेंगे कि x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो जब मेरे पास x होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है तो मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कुछ कांस्टेंट k लगा देती हूँ, तो मेरे पास अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देन आई हैव टू राइट x इज इक्वल्स टू ky, और अगर मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये जो y है वो x के साथ चला जाता है और इधर मेरे पास क्या आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या आ गया, xy। देखो अगर मेरे पास x इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y तो मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू k/y। तो ये y जो है वो उधर चला जाएगा, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, xy इज इक्वल्स टू k। तो सबसे पहला क्वेश्चन में है मेरे पास, देखो आपको गिवन है a/b की वैल्यू क्या है आपके पास 5:9, b/c की वैल्यू क्या है 4:7, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन a, b एंड c। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आपके पास a/b की वैल्यू क्या है 5/9, b/c की वैल्यू क्या है 4/5। तो और उसके बाद यहाँ पे जब आप a की वैल्यू निकालोगे तब आपके पास क्या आ जाएगी 5b/9, और अगर इस इक्वेशन से आप c की वैल्यू निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगी, मतलब आपने a और c की इन द टर्म्स ऑफ b निकाल ली। तो आपने ये तीनों रेशियोज फाइंड आउट करनी थी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a/b/c। तो a की वैल्यू क्या है 5b/a, b की वैल्यू क्या है b 7, c की वैल्यू क्या है 7b/4। अब इन तीनों का आप एलसीएम लोगे, क्या थी टर्म्स आपके पास, फर्स्ट टर्म थी आपके पास ये 5b/a, उसके बाद रेशियो क्या थी आपके पास, यहाँ पे देखिए b थी, उसके बाद थी आपके पास 7b/4। जब आप इनका एलसीएम लोगे यहाँ पे थी आपके पास 5b/a थी, है ना। तो जब आप इन सभी का एलसीएम लोगे ना तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, आपके पास इनका एलसीएम आएगा, यहाँ पे आपका 5b/s, यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी a नहीं है, यहाँ पे आपका 9 है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे आपके पास क्या आएगा, ये 36, ये 9 4 का 36, 4 5 का 20, यहाँ पे आपका आ गया 20, ठीक है। देन उसके बाद ये b तो कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ से देखो b जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका 1 बचता है तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 9 9 7 63। ये 36 तो मेरा कैंसिल आउट हो जाता है उसके बाद रेशियो में, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, देखो क्या आ गया मेरे पास, ये 20 36 और 63। ये देखिए ये आपका आंसर है 20 36 एंड 63। तो आप ऐसे जो है वो एक टर्म की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ इन अदर टर्म्स निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, यू हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो आपको 3 टर्म्स गिवन है 4 9 एंड 12, तो आपको इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन देखिए मेरे पास क्या थी, मेरे पास ऐसी कुछ 4 टर्म्स थी, तो चौथे नंबर पे जो d होता था दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसका मतलब 4 और 9 के बीच में रेशियो होगी, और अगर क्योंकि ये प्रपोर्शन है तो इनके बीच में 4 डॉट्स होंगी, और ये थर्ड प्रपोर्शन होगा, और फोर्थ है तो ऑब्वियसली 12 के बाद ही x होगा। तो अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो अगर 4:9 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4/9। मैं आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करो। ये आपके पास ये है 4:9 है, और उसके बाद आपके पास है इन दोनों के बीच में रेशियो है 12:x। तो आप इस 4:9 को 4/9 लिख सकते हो, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू 12/x। तो आप x की वैल्यू निकाल ही सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या आ जाएगा x × 4 इज इक्वल्स टू 12 × 9। तो 4 ये नीचे ले जाओ और आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और क्या आएगी x की वैल्यू 27। तो इस तरह से आप फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हो। अगर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता है कि c होता है, आप उसको सिमिलर वे से लिख के x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या होना चाहिए, यू नो दैट द मीन प्रोपोर्शनल इज बेसिकली गिवन बाय √(ab). तो √(ab) निकाल लोगे, मतलब 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, यानी कि ये a और b होगा, और अंडर में वैल्यूज़ दोनों लेके आंसर निकालो। मतलब इट मीन्स कि आपको डेफिनेशंस जो हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लियर होनी चाहिए।
ताही आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है, कोई ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, इसकी 7 है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आप लोग खुद करोगे अभी, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये सारे अब ट्राई कर लेना। तो ये थर्ड एग्जांपल देख लो कि अगर आपको ये रेशियो गिवन है कि एक्स और रेशियो वाई के, एक्स और वाई की रेशियो आपके पास क्या है 3:4, तो आप x डिवाइडेड बाई 5 को लिख सकते हो 3/4। तो मेरे पास x बाई वाई क्या आ गया, मेरे पास 3/4 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज, अगर उन्होंने बोला है कि अगर ये दोनों इक्वल है देन यू पीपल विल हैव टू फाइंड दिस, तो आप इसको भी तो ऐसे लिख ही सकते हो 4x + 5y डिवाइडेड बाई 5x - 2y लिख ही सकते हो। तो आपके पास x बाई वाई की वैल्यू है ना, मतलब आपके पास अकेले x की वैल्यू नहीं है, अकेले y की वैल्यू नहीं है, आपके पास x बाई वाई की वैल्यू है। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा x और x डिवाइडेड बाई y की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने ये वैल्यू पुट करने के लिए मैंने इसको y के साथ क्या कर दिया, डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ गया 4 × x बाई वाई प्लस जब इसको y के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आ गया। सिमिलरली नीचे मेरे पास ये चीज़ आ गई और जब मैंने इसको सॉल्व किया पूरी वैल्यूज़ पुट करके, अब मैंने x बाई वाई की वैल्यू 3/4 पुट करके मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे आप रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड कर मतलब सॉल्व करोगे। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि आपने डिवाइड करना है 672 को कितनी रेशियो में, 5:3 में, तो फिर अब आप कर ही लोगे 5:3 में, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज निकाल लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 5 + 3 टोटल भी तो निकालना होता है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखना है कि फर्स्ट पार्ट कितना डिवाइड हुआ, तो आपके पास रुपीज़ कितने थे 672, कितने में डिवाइड किया, फर्स्ट रेशियो क्या थी 5 और टोटल क्या था 8, ऐसे निकालती हो आप। आपके पास सेकंड पार्ट निकालना है तो टोटल रुपीज़ कितने थे 672 और कितने में डिवाइड किया था 3 में, टोटल कितने थे 8, तो आपके पास आंसर आ गया। तो सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, ये अमाउंट है, इनको तीनों रेशियोज़ में डिवाइड करना है। तो ए के शेयर कितने होंगे, जितनी आपके पास टोटल अमाउंट है इनटू जो फर्स्ट का शेयर है 35 डिवाइडेड बाय टोटल। सिमिलरली बी के निकाल लोगे, सिमिलरली सी के निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद अ बैग कंटेन्स द 50 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन, उस एक बैग में ये तीनों कॉइन्स हैं, उनकी रेशियो आपके पास क्या है 5:9:4, अमाउंटिंग टू रुपीज़ कितने हैं 206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। आपने कॉइन्स के हर एक टाइप जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कर लेना फिर अभी, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपको जैसे कुछ ऐसा गिवन है ना रेशियो, तो आप इसको कई बार एक्स लेट कर लेते हो ना, 5x 9x 4x, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो पूछ लेना। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका होमवर्क है। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी आप खुद कर लेना, कोई भी डाउट होगा देन यू पीपल विल हैव टू आस्क मी।